अब इसमें आपको 6.4 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। 0.67 इंच की फुल एचडी प्लस यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको 6.67 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, फुल एचडी प्लस स्क्रीन मिल जाएगी। तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली आपको स्क्रीन मिलने वाली है। आईपीएस एलसीडी, ओलेड, एमोलेड, एलसीडी, ये सभी चीजें क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। ओ गॉड यार, इतना बड़ा कंफ्यूजन, आप भी हो कंफ्यूजन में? अब तो कुछ करना पड़ेगा, चलो करते हैं। तो अगर आप इतने सारे डिस्प्लेस के बीच कंफ्यूजन में हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आईपीएस एलसीडी, ओलेड, एमोलेड और एलसीडी ये सभी चीजें क्या हैं, इनमें से बेस्ट डिस्प्ले कौन सी है, हमको किसकी तरफ जाना चाहिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आपका भाई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, एकदम डिटेल में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ कि इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कौन सी डिस्प्ले अच्छी है और कौन सी डिस्प्ले सबसे अच्छी है और क्यों सबसे अच्छी है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका सारा डाउट यहां पे 100% क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 लोगों को शेयर करें, तो प्लीज़ यार कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। अब ये जो डिस्प्ले क्वालिटी है, डिस्प्ले टाइप है, काफ़ी टाइम पहले से आ रही है और आपको बहुत पहले के फ़ोन्स में भी देखने को मिल जाएगी। इसमें होता क्या है, इसमें मैं आपको इसकी वर्किंग फटाफट से समझा देता हूँ। एक पैनल होता है, एल्यूमिनियम पैनल, जिससे व्हाइट कलर की लाइट लगातार इमिट होती रहती है, व्हाइट कलर की लाइट लगातार निकलती रहती है। उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल को बिछाया गया रहता है, बेसिकली एक लिक्विड में क्रिस्टल्स टाइप के वहाँ पे बिछाए गए रहते हैं जिनसे वो लाइट पास होती है। अब एक्चुअली होता क्या है, आप जानते होंगे कि वाइट कलर में ही सभी लाइट्स मतलब होती हैं उसके अंदर। आपने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा और कई लोगों ने किया भी होगा। तो वो प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट से सभी रंगों को अलग किया जाता था, वो सभी चीज़ें। तो ऐसे ही व्हाइट लाइट में सभी कलर्स हैं। अब ये जो इल्यूमिना बिछा हुआ है, मतलब ये जो लिक्विड बिछा हुआ है, ऐसे में इसमें फ्रिक्वेंसी सेट की गई रहती है और वेवलेंथ सेट की गई रहती है कि कौन से कलर का फ्रिक्वेंसी क्या है, कौन से कलर की वेवलेंथ क्या है, वो सभी चीज़ें पहले से ही सेट की गई रहती हैं। अब जब आप अपने जो मतलब पावर बटन है उसको टर्न ऑन करते हो और आपका मोबाइल जलता है, तो ऐसे में होता क्या है कि वो जो नीचे वाली प्लेट है वो बेसिकली इल्यूमिनेट हो जाती है और आपके ऊपर वाले प्लेट से वो लाइट पास होके आपको दिखती है। अब ऐसे में ये सभी चीज़ें आपके स्क्रीन से जहाँ पे आप टच करते हो उससे नीचे होती रहती हैं। आप मतलब उसके ऊपर टच पैड भी लगाना पड़ता है, तभी आप जब टच करते हो तो आप अपने काम को कर पाते हो। अब ऐसे में होता क्या है कि वो जो लिक्विड बिछा हुआ रहता है, जब वहाँ से व्हाइट लाइट पास होती है तो आपको जो भी कलर्स दिखाने होते हैं वहाँ से वो डिफाइन होते हैं कि आपको कहाँ कौन सा कलर दिखाना है। रेड यहाँ पे दिखाना है, अच्छा, ब्लैक यहाँ पे दिखाना है, अच्छा, ओके। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन होती हैं। अब ऐसे में एलसीडी डिस्प्ले की बहुत सारी कमियां भी हैं और इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है और मतलब मोस्ट ऑफ द बजट फ़ोन्स में आपको यही देखने को मिल जाती है। कमियाँ क्या हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यार एलसीडी डिस्प्ले ना बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है। क्यों खाती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसकी जो नीचे वाली पैनल होती है वो बेसिकली हमेशा जलती रहती है, व्हाइट कलर की लाइट वो हमेशा निकालती रहती है। फिर चाहे आप मतलब जब अपने ब्लैक, आपको अगर दिखता होगा, आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ एलसीडी डिस्प्ले में, तो वहाँ पे आपको पूरा ब्लैक कभी नहीं दिखेगा और आप मतलब वहाँ थोड़ा वाइटिश कलर में आपको दिखेगा और वाइट थोड़ा सा वहाँ आता रहता है, वो पूरा ब्लैक कभी नहीं होता है। तो यही वो कारण है जिसके कारण से बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि इसकी नीचे की जो प्लेट होती है वो हमेशा जलती रहती है, ऊपर के प्लेट में भले ही आपको ब्लैक दिखे या फिर रेड दिखे। तो इसी कारण से ये बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल नहीं होती, बहुत कम ड्यूरेबल होती है। आप इसको ज़रा सा, आपने कभी इसको फिंगरप्रिंट समझ के ज़रा सा ऐसे दबाया तो बस भैया कहानी ख़त्म। क्या पता वहाँ के कलर चेंज हो जाए, वहाँ की जो मतलब लिक्विड है वो डिस्प्लेस हो जाए, तो फिर हो सकता है कि आपकी डिस्प्ले भी उड़ जाए। तो इसीलिए ऐसा मत करना। आपने देखा होगा अगर आप कैलकुलेटर जो आता है ना, जिसपे हम कैलकुलेशन को करते हैं, वो मतलब 50-100 रुपये वाला कैलकुलेटर ब्लैक कलर का होता है। मैं इमेज दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसके डिस्प्ले में जब भी आप थोड़ा प्रेशर से दबाते होंगे तो आपको वहाँ पे ब्लैक हो जाता होगा।
कभी कभी तो वो सही हो जाता है पर कभी कभी वो एकदम से चला ही जाता है। तो इसीलिए एलसीडी डिस्प्ले की मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और ये मतलब उतनी ड्यूरेबल नहीं होती है, बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। और आपको इसमें हाँ एक अच्छाई यहाँ पे और है कि इसमें आपको नेचुरल कलर्स दिखेंगे। मतलब जैसे अगर ये वीडियो जो जिस कैमरा में शूट हो रही है उस फ़ोन का डिस्प्ले एलसीडी ही है, तो इसमें मैं जिस कलर का हूँ उसमें उसी कलर का दिख रहा हूँगा काफ़ी हद तक, ऐसा होता है। और यहाँ पे इसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए और ITFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। अब इसमें क्या होता था, एलसीडी में ही थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। इसमें क्या होता था, जो इल्यूमिना होता था उसमें बीच बीच में ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे आपको बेटर रिफ्रेश रेट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई। तो इसी कारण से ये TFT डिस्प्ले ज़्यादातर यूज़ होती हैं लैपटॉप्स वगैरह में, और वहाँ पे जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है, वो इसी कारण से देखने को मिल पाता है। फिर उसके बाद आई IPS LCD डिस्प्ले। अब इसका क्या मतलब है, इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले का, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ फटाफट से। ये जो है बेसिकली इसमें मतलब उसी को TFT को ही और इम्प्रूव किया गया, और साथ ही साथ जो इसके बेजल्स हैं साइड साइड में LCD डिस्प्ले में आपको कभी पूरी डिस्प्ले नहीं दिखेगी, आपको थोड़े से वहाँ पे ब्लैक सराउंडिंग में दिखेंगे। इसका कारण क्या है, यहाँ पे मतलब जो पहले TFT थी वो वहाँ से स्टार्ट होती थी, तो IPS में इसी को थोड़ा और कम किया गया और डिस्प्ले की क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया। इसके बाद से मतलब ये प्लेन में ही ट्रांजिस्टर्स लगा के बेसिकली फ्रेम्स को फटाफट से स्विच करने की कैपेबिलिटी इसमें डाली गई। तो अब आपको मतलब IPS LCD के साथ में TFT से बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाली थी। फिर उसके बाद एक नया एरा आया और OLED डिस्प्लेस का ज़माना आ गया। मैं यहाँ पे क्लियर बता दूं कि पहले OLED आई है फिर AMOLED आई है, ये बात आप ध्यान में रख के चलिए। OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले। इसका क्या मतलब है, इसमें बेसिकली जो LCD का काम था ना वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। इसमें LCD में एक नीचे पैनल होता था जो कि वाइट कलर की लाइट को एमिट करता रहता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक ही पैनल होता है जिसमें एक ही पैनल होता है बेसिकली, और उसी में मतलब छोटे छोटे पिक्सल्स और या फिर बोल सकते हो और छोटी छोटी LEDs लगाई गई रहती हैं, बहुत छोटी छोटी। तो ऐसे में होता क्या है, जहाँ पे आपको जो कलर दिखाना हो, जैसे यहाँ पे रेड दिखाना है तो वहाँ पे वो LED रेड कलर में दिखेगी उतने एरिया में, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक जलेगी, ग्रीन है तो ग्रीन जलेगी। इससे क्या होने लगा कि इससे आपको जो पिक्चर क्वालिटी थी वो बेटर मिलने लगी और आपका वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। आप वीडियोस को मतलब इसका जो व्यूइंग एंगल था वो भी इम्प्रूव हो गया, और इसमें जो कलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और पंची आने लगे। इससे फ़ायदा और क्या हुआ, इससे आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसमें जहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर दिखेंगे वहाँ पे आपकी जो लाइट है वो स्विच ऑफ हो जाती है, वहाँ पे LEDs बेसिकली जलती ही नहीं। तो जिसके कारण से उतनी दूर की आपकी जो मतलब पावर कंजम्पशन है वो नहीं होने वाली है और आपकी बैटरी भी थोड़ी सी यहाँ पे बचने वाली है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे OLED डिस्प्लेस का। उसके बाद से इसमें आपको कलर्स ना यहाँ पे एक कमी भी आ जाती है कि कलर्स आपको थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड दिखेंगे, नेचुरल कलर्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ी सी एक कमी हो जाती है। और ऐसे में OLED डिस्प्लेस का फ़ायदा ये भी है कि अगर आप इसको सनलाइट में देखोगे तो आपको मतलब क्लियरली दिख जाएगी। वहाँ पे LCD को अगर आप देखोगे सनलाइट में वो थोड़ी सी डिम हो जाती है, पर ये सनलाइट में आपको थोड़ी सी क्लियर दिखने वाली है। फिर इसी में OLED में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ और आई AMOLED डिस्प्ले। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली जो आपका टच जो मतलब OLED और LCD में टच ऊपर से पैड लगाना पड़ता था, टच पैड, और वहाँ पे आप टच करते थे तो आपकी स्क्रीन पे सारे काम सोते थे। बट AMOLED डिस्प्ले में क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे उसी में टच पैड को भी इंक्लूड किया गया, उसी में LEDs को भी इंक्लूड किया गया और उसी में सभी चीज़ें हैं, तो ट्रांजिस्टर वगैरह सभी चीज़ों को लगाया गया। अब इससे क्या होता था कि जो आपका मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया, और आप जहाँ पे टच कर रहे हो, अगर आपके पास एक AMOLED स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन है तो आप जिस चीज़ पे टच कर रहे हो, अगर आपने स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया हुआ है उसको मतलब उसको छोड़ दो यार, वो थोड़ी है। आपकी जो स्क्रीन है जहाँ पे आप टच कर रहे हो बेसिकली वही है डिस्प्ले, और आपको जो देखने का एक्सपीरियंस है वो मतलब उतना ज़्यादा गहरा फर्क यहाँ पे आपको पता नहीं चलता होगा, बट आप अपनी स्क्रीन पर ही टच करते हो और वहीं से सारा काम हो जाता है। इससे थोड़ी सी यहाँ पे मतलब बजट में भी ये डिस्प्लेस आने लगी और साथ साथ इनका खर्चा भी कम हो गया और आपको बेहतर परफॉर्मेंस भी मिलने लगी। तो ये थी AMOLED की कहानी। तो मैंने वैसे कि सभी को बता दिया है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये डिस्प्लेस की कहानी समझ में आई होगी और इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा। बेस्ट कौन सी है मैं बता दूं भाई, अभी ओलेड और एमोलेड का ही जमाना चल रहा है, तो बेस्ट यही है नो डाउट। ओलेड डिस्प्ले आपको थोड़े से ऑर्गेनिक कलर्स दिखाने वाली है, एमोलेड से आपको थोड़े से यहाँ पे लो कंट्रास्ट वाले कलर्स दिखाने वाली है, जिसके कारण से वो मतलब थोड़े नेचुरल लगते हैं। बट एमोलेड थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा ही सैचुरेट कर देता है, जिसके कारण से वो थोड़े से आर्टिफिशियल लगने लगते हैं। तो ये है ओलेड डिस्प्ले का थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं आपके लिए ऐसी ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।